हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने अपना फ्रूट्स ख़त्म कर लिया था और उससे पहले हमने सीड ख़त्म किया था। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, रूट्स करेंगे, स्टेम करेंगे और लीफ करेंगे। उसके बाद हमारे पास 4 फैमिलीज बन जाएगी जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और उसके बाद हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमारे मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा रूट। यहाँ पे हम 3 चीज़ें पढ़ने में, रूट्स, स्टेम और लीफ, इनके बारे में पढ़ना है, इनकी मॉर्फोलॉजी, शेप। तो पहले हम रूट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रूट्स। देखिए रूट्स के बारे में, रूट्स होती क्या है। पहली बात, रूट्स होती क्या है, इट इज बंच ऑफ टिश्यू। भाई इसमें काफ़ी सारे टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, रूट्स में काफ़ी तरह के टिश्यूज मिलते हैं, तो इसको हम बंच ऑफ टिश्यू बोलते हैं। पहली बात, ये तो डेफिनेशन है इसकी। बंच ऑफ टिश्यू कहाँ पे होता है, प्रेजेंट अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड। ओरिजिन क्या है, मतलब बनता किससे, ओरिजिन मतलब किस चीज से बना है, बनता किससे, रेडिकल। रेडिकल क्या है इसका, ओरिजिन। जो हमने बताया था एम्ब्रियो होता था, एम्ब्रियो को नीचे वाले पार्ट को जो था हमारा एपी हाइपोकोटाइल की जो टिप होती थी, हाइपोकोटाइल की टिप को क्या बोलते थे हम, रेडिकल बोलते थे। और वहां से क्या होता था, एक नई रूट निकलती थी। एपिकोटाइल की टिप से शूट निकलती थी, वो स्टेम में आएगा। स्टेम को बोलते हैं शूट, और उसके ऊपर का सारा पार्ट शूट में आता है। लेकिन फिलहाल हम रूट पढ़ रहे हैं। रूट बनती है रेडिकल से, जो कि होती है हाइपोकोटाइल की टिप। रेडिकल क्या है, इसका ओरिजिन है। ओरिजिन किसी भी रूट का ओरिजिन रेडिकल होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ रूट, मोस्टली रूट्स का रेडिकल होता है, बाकी और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो हम अगर हम टाइप्स पढ़ेंगे ना रूट के अलग अलग, तो उसमें आएगा भी, आगे देखते हैं ओरिजिन। और दूसरा, अब बातें आती है इसकी कैसे कैसी होती है रूट्स। देखिए रूट्स के टाइप मोस्टली 2 तरह की रूट्स हो सकती हैं। तो मान लीजिए स्टेम है, जमीन के नीचे देखते हैं, ऐसा हो सकता है एक सेंटर में रूट जाए, उसके साथ में छोटी छोटी रूट्स निकल जाए और उनमें और नई रूट्स निकल जाए, इस तरह से ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है पहली बात। या दूसरा, ऊपर स्टेम है, यहाँ पे नीचे धागे में बढ़ जाए रूट, इस तरह से 2 तरह से रूट निकल सकती है। तो इस वाली रूट को बोलते हैं टैप रूट और इस वाली को बोलते हैं फाइब्रस रूट। ये भी आगे आएगा इस टाइप में, आगे डिटेल में करते हैं। तो ये 2 तरह की रूट्स हो सकती हैं मेनली प्लांट्स के अंदर, और भी तरह की होंगी, मेन ये टाइप है जो जमीन के अंदर होती है। तो अब देखते हैं, इसका कैसे फीचर्स देखते हैं। पहली बात, उससे पहले 2 चीज समझिए। देखिए फीचर से पहले, पहली बात, नोड, इंटरनोड और बड, इनके डेफिनेशंस देखिए। जब हम पढ़ रहे थे गन्ने वगैरह के बारे में पहले बताया हुआ है, एक बार देखिए। गन्ना ऐसा होता है, ऐसे कट लगे होते हैं उसमें। हमने देखा है कि गन्ने का जो कहाँ जहाँ कट लगे होते हैं, गन्ना हो या कोई भी प्लांट हो, वहां पे ना गांठ से निकली होती है। या फिर कोई और स्टेम हो, मान लीजिए प्लांट की स्टेम है, इस तरह से यहाँ पे नई ब्रांच निकली होगी, इस पे लीफ लगी होगी, इस तरह से। ठीक, इस तरह से होगा प्लांट की स्टेम। तो देखिए जहां से नई ब्रांच निकली, ये पॉइंट, ये जो रीजन होता है, यहां से नई ब्रांच निकली, इस रीजन को बोलते हैं नोड। एरिया, रीजन फ्रॉम वेयर न्यू, या तो यहां से 2-3 चीजें निकल सकती है। तो यहाँ पे ब्रांच निकल सकती है, कोई नई लीफ निकल सकती है, इवन फ्लावर भी निकल सकता है, तीनों चीजें निकल सकती है। फ्रॉम वेयर न्यू लीफ, फ्लावर एंड ब्रांच अराइज, कोई नई ब्रांच यहां से निकले, अराइज, उस रीजन को क्या बोलते हैं, नोड। अब देखिए कोई भी प्लांट के अंदर ऑर्गन वगैरह बनता है, तो क्या होता है, हम में होगा या प्लांट के अंदर होगा, पहले उसकी जो जो छोटी छोटी सेल्स है उनमें डिवीजन होगा, वो 1 से 2 होंगी, फिर उन सेल से क्या बनेगा, नया टिश्यू बनेगा और उससे कोई नई ब्रांच या नया ऑर्गन वगैरह बनेगा।
तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या हमारा, सबसे पहले तो सेल्स को डिवाइड होना पड़ेगा ना, उसके अंदर उसके पहले उन सेल्स के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए डिवाइड की। तो उन सेल्स के अंदर जिनके अंदर एक कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, उन सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। देखिए तो रीजन ये वाला समझ में आ गया। रीजन, रीजन क्या है, जहां पे से कोई नई ब्रांच निकलेगी या नई रूट या नई ब्रांच, नया फ्लावर या फिर नई लीफ, उन वहां से उस एरिया को बोलते हैं हम नोड। अब ये भी एक नोड होगा ऐसी, और जो दो नोड के बीच का एरिया होता है, रीजन बिटवीन टू नोड्स, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड। ठीक, इस तरह से। तो दो चीजें समझी पहले हमने, नोड और इंटर नोड। अब बात आती है बर्ड की। देखिए जैसे हमने बताया कि यहां से नई ब्रांच निकलेगी, तो सबसे पहले क्या होता है, मोस्ट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले सेल्स को डिवाइड होना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और जो सेल्स के अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी होगी वही करेगी। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है इस रीजन पे, नोड वाले एरिया पे। उन सेल्स को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनमें क्या होता है, डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है 1 से 2 होने की। जिससे वो सेल्स डिवाइड करेंगे 1 से 2, एक्स्ट्रा सेल्स आएंगे, फिर उससे टिश्यू बनेगा, देन नई ब्रांच बनेगी, लीव बनेगी या फ्लावर बन सकता है। तो जहां पे तो यहाँ पे क्या होता है, नोड के पास क्या होता है, ग्रुप होता है। नोड के बारे में लिखते हैं, नोड हैज एक बंच होता है सेल का, बंच ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मैटिक सेल्स। इन सेल्स का बंच होता है, गुच्छा, जिन सेल्स के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। तो क्या हुआ, और इस गुच्छे को हम बोलते हैं, यहां पे जो बना नोड के पास, इस गुच्छे को हम बोलते हैं बड। ये जो होगा, जैसे गन्ना होता है हमारा, गन्ने में ये जो है, ये तो नोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डॉट लगाए, ये बड हो जाएगा, जहां पे क्या है, ग्रुप है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। ऐसी, और ये भी एक नोड है, दो नोड के बीच का एरिया क्या बन जाएगा, इंटर नोड बन जाएगा। इस तरह से काम करते हैं सारी चीजें। तो ये स्टेप हमने डायरेक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म समझे 3, नोड, इंटरनोड और बड। तो ये तीनों चीजें समझ में आई कि नोड क्या होता है, वो एरिया जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है, जहां से कोई नई ब्रांच, लीव और फ्लावर निकलेगा। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंटरनोड बोलते हैं। और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को जिससे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जिसमें डिवाइड होंगी और नया ऑर्गन बनेगा, उस गुच्छे को हम बोलते हैं बड। तो यहाँ पे अब आता है, ये वाली चीज समझनी चाहिए हमने। अब बात करते हैं फीचर्स के रूट की, रूट के फीचर्स की। रूट होती कैसे है, फीचर्स ऑफ रूट। देखिए सबसे पहली बात, ना तो यहां पे नोड होगा, नोड एंड बड दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं। अब हमें पता है दोनों चीजें क्या, नोड और बड क्या होती हैं, नोड भी एब्सेंट होगा, बड भी एब्सेंट होगा। दूसरा, रूट्स में कभी भी क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट इन रूट्स। मतलब क्लोरोफिल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, कभी भी फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा लीफ के, रूट्स के अंदर। ये दो फीचर हमने समझे, कोई बड नहीं होगा, कोई नोड नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। दूसरा एक चीज आती है, केमिकल होता है क्यूटिकल। क्यूटिकल कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, स्टेम में होता है और लीफ में होता है। जिसका काम क्या होता है, ये क्या होता है, पत्ती के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से CO2 या ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज होता है, प्लस वाटर इनटेक आउटेक करता है, मतलब बाहर जाता है, अंदर बाहर जाता है, वहां से वाटर बाहर जाता है, और CO2 ऑक्सीजन का इनटेक आउटेक होता है, एक्सचेंज होता है। उन छेदों को हम बोलते हैं, पत्ती के ऊपर होते हैं स्टोमेटा। तो क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, पानी का ज्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं प्लांट से। पानी अगर ज्यादा बाहर निकल गया तो हो सकता है पानी की कमी हो जाए प्लांट के अंदर। तो ये केमिकल क्या करता है, क्यूटिकल उन स्टोमेटा के ऊपर लग जाता है, जिससे क्या होता है, ज्यादा वाटर बाहर नहीं जा पाता। तो वाटर प्रिवेंशन करता है। ये रूट में एब्सेंट होता है, क्यूटिकल एब्सेंट, इन दोनों में प्रेजेंट होता है इन रूट्स। ठीक, इस तरह से ये तो 3 फीचर्स हो गए। ठीक, तो इस तरह से हमारा रूट होता है। अब बारी आती है इनके फंक्शन की, क्या क्या फंक्शन करती हैं रूट्स। तो एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए आगे करते हैं।
इसको मिटा देते हैं बस अभी। हाँ देखिए, अब आते हैं फीचर्स पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ते हैं इसके। रूट के फंक्शन क्या है, आखिर प्लांट में है क्यों। तो इसके मेन फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहली बात, ये प्लांट को जमीन के ऊपर खड़ा रखते हैं, स्थिर, अगर बिल्कुल स्टेबल रखते हैं। क्योंकि अगर क्या होगा, किसी स्टेम, मान लीजिए किसी प्लांट की रूट्स वीक हैं, तो क्या होगा, वो प्लांट जल्दी गिर जाता है। वीक है, ज़्यादा गहराई तक नहीं गई है रूट्स, अच्छे से नीचे तक स्टेबल नहीं है, प्रॉपर अपनी जगह नहीं बना रखी, तो क्या होता है, जल्दी गिर जाता है प्लांट। जिस वजह से रूट्स का काम होता है प्लांट को अपनी जगह पे स्टेबल रखना, सॉइल के अंदर बाइंड रखना, पकड़ के रखना। तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये दे होल्ड प्लांट, प्लांट लिख लो या ट्री लिख लो, दोनों में होती हैं, और ट्री इन इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन में। ठीक, दूसरा काम होता है इसका, ये वाटर और मिनरल जमीन में से लेता है और आगे पौधे को देगा, स्टेम को तक आगे ऊपर तक ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉइल टू लीफ, नीचे से ऊपर की तरफ, जो जाइलम वगैरह करते थे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये दो फंक्शन होते हैं रूट के, अच्छे से देख लीजिए। रूट्स खत्म हो गया, अब आगे आती है रूट्स होती है ऐसी। अब रूट्स का प्रॉपर डायग्राम देखते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब फंक्शन और फीचर दोनों देख लीजिए, कैसी रूट्स होती हैं, इनका क्या क्या काम करती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, देख ली। अब देखिए और इसके बारे में डिटेल। रूट्स, बिल्कुल हम टिप को देखेंगे रूट की। जैसे मान लीजिए प्लांट है ना, इस तरह से रूट्स निकली है उसमें, तो हम ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे वाला। ठीक, इसको देखते हैं जूम करके, तो साइड में आते हैं और जूम करके देखते हैं। मान लीजिए ट्री है कोई, इस तरह से रूट्स निकली हुई हैं, ऊपर पूरा ट्री है। तो हमने इतने पार्ट को जूम करा है यहाँ पे। अब देखिए ये कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे होगा, ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरह से बाल होते हैं, इस तरह से ये एरिया होता है, यहाँ पे बाल होते हैं, फिर यहाँ पे कुछ एरिया होता है, देन यहाँ पे वाला एरिया होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शन देखते जाइए ध्यान से। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं, प्रॉपर डेवलप्ड होती हैं। अब इनके नाम लिखते हैं, एक बार सेल्स बना लीजिए सारी चीज़ें। ये डेवलप्ड सेल्स हैं, इस तरह से दिखा रहा हूँ डबल वॉल करके, डेवलप्ड सेल्स हैं। यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, लंबी लंबी, इस तरह से। और यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स होती हैं पूरे एरिया में। ठीक, इस तरह से पूरा भरा हुआ होता है। अब देखिए जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है, ये वाला, इस एरिया में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स भरी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब वो क्या काम करेंगी, सेल डिवाइड करेंगी और आगे रूट की लंबाई बढ़ा देंगी नीचे की तरफ, जिससे रूट ज़्यादा गहराई तक जा पाएगी, अच्छे से मजबूती बना पाएंगी और साथ साथ वाटर मिनरल्स भी ज़्यादा गहराई से ऑब्जॉर्व कर पाएंगी। तो ये होती है मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ की जो सेल्स होती है कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। अब बात आती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कुछ खासियत होती है, उनकी खासियत को देखते हैं। इन सेल्स में कुछ खासियत होती है, फीचर देखेंगे। सबसे पहली बात, इनके फीचर ध्यान से नोट कीजिएगा।
पहला स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज। दूसरा डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा होगा इनके अंदर। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है। जैसे सेल, मान लीजिए ये सेल है ऐसे, ये मान लीजिए पूरी एक सेल है, तो क्या होगा इसके अंदर काफी बड़ा न्यूक्लियस होगा, इतना बड़ा, तो इतना बड़ा न्यूक्लियस ही होगा। यहाँ पे इसको वर्ड यूज करते हैं प्रोमिनेंट, मतलब काफी दिख जाएगा हमें प्रॉपरली, ऐसा नहीं होगा कि वो छोटा सा होगा हमें दिखेगा नहीं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, स्मॉल साइज। सिंगल सेल वॉल होती है, काफी थिन होती है, थिन एंड सिंगल सेल वॉल। आगे हम सेल वॉल में डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। सेल वॉल भी एक तरह की नहीं होती, काफी तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहाँ पे जो होती है सबसे पहली जो सेल वॉल होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। बाद में जो बनते हैं लेटर स्टेज में वो होती है सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल। तो यहाँ पे जो इन सेल्स में होती है सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, थिन एंड प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। और एक होता है मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है देखते हैं अभी। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, देखते हैं सारे पॉइंट्स को। देखिए डेंस साइटोप्लाज्म समझ में आ गया, स्मॉल साइज होगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। देखिए मान लीजिए सेल है, ठीक, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा बड़ा सा। तो यहाँ पे पहली, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, पहली सेल वॉल बनती है इनिशियल स्टेज में किसी भी सेल के प्लांट की, ठीक। ये कैसी होगी, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल। इसकी खासियत क्या होती है, ये सेल को बढ़ने में मदद करती है, मतलब अगर सेल बढ़ेगी ना तो ये भी बढ़ जाएगी। बाद में क्या होता है, लेटर स्टेज में क्या होता है, इसके ऊपर एक और सेल वॉल बन जाती है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। इंपॉर्टेंट ये है, इस सेल वॉल को बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल। इसकी खासियत क्या होती है, अगर एक बार ये बन गई ना किसी सेल के अंदर तो उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वो और बड़ी नहीं हो सकती, ये ग्रोथ नहीं होने देती, काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और जो इसके अंदर बनती है और लेटर स्टेज में जो बनेगी, देखिए इसके अंदर एक और बन जाएगी मान लीजिए इस तरह से, इसको हम बोल देते हैं टर्शियरी वॉल। ये बहुत बाद में बनती है जब सेल बिल्कुल यंग हो जाती है, बिल्कुल एडल्ट। तो तीन तरह की सेल वॉल हो सकती है किसी प्लांट के अंदर, किसी प्लांट सेल के अंदर। जो हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उसके अंदर से प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो समझे सेल वॉल क्या होती है। नेक्स्ट आता है थिन सेल वॉल, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। देखिए दो सेल होंगे प्लांट की, इन दोनों के बीच में जो सेल वॉल है इनकी, ऐसे सेल वॉल होगी इसकी, मान लीजिए इन दोनों के बीच में पाइप बना होता है ऐसे, जो दो सेल्स को जोड़ के रखता है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल्स के बीच में कनेक्शन करता है किसी भी प्लांट सेल की, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये पहला रीजन हमने कंप्लीट किया, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। दूसरा आता है यहां से अगर सेल्स डिवाइड करेंगी और ऊपर की तरफ जाते हैं, यहां से डिवाइड हो गई, काफी सारी सेल्स बन गई, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगी, इस वाले रीजन में आएंगी, यहां से सेल डिवाइड करके ऊपर आती है, इसको बोलते हैं इलोंगेशन जोन बोलते हैं इसे हम। इलोंगेशन जोन। देखिए सेल्स के डिवाइड होने से कभी भी ग्रोथ नहीं होगी, सेल्स के डिवाइड होने के बाद जब वो सेल्स बढ़ना शुरू होंगी, मतलब एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ग्रोथ तब होगी। मान लीजिए एक एरिया, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये कुछ एरिया है, यहाँ पे एक सेल है ऐसे, ये एरिया है, ये सेल है। अब अगर मान लीजिए सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाए ऐसे करके, तो क्या बताइए, क्या इसमें कुछ ग्रोथ हुई है? बस क्या हुआ, दो जगह साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, तो इससे ग्रोथ थोड़ी हुई। ग्रोथ तो तब होगी ना जब ये दो सेल्स आपस में बढ़े और दोनों सेल ग्रोथ करें, जिससे क्या होगा, ये एरिया भी बढ़ेगा और तब ग्रोथ होगी। लेकिन अगर दो सेल्स से डिवाइड करेंगे ना तो उसमें ग्रोथ नहीं होती। तो यहाँ पे ग्रोथ तब होगी जब सेल्स का एरिया बढ़ेगा, वो अपना एक्सपैंड करेंगी। तो इस रीजन में क्या होता है, सेल्स में एक्सपेंशन होता है, सेल इलोंगेट। कौन से रीजन वाली, ये वाली सेल्स इलोंगेट करती हैं यहाँ पे, इलोंगेट पहली बात।
दूसरा, सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर ना एक बड़ा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको वो स्टोर हाउस की तरह काम करता है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, कोई भी जो चीज़ें डेली यूज में नहीं होती उसे स्टोर हाउस में रख देते हैं, जब जरूरत पड़ती है वहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल वो इनके अंदर जो वॉल इनके अंदर क्या होता है, वो वैक्यूल डेवलप होने लगता है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूलेशन अकर मतलब वैक्यूल का फॉर्मेशन, वैक्यूलेशन अकर। जबकि ये वाली जो सेल होती है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी लिख दीजिए, वैक्यूल एब्सेंट होता है इनमें, वैक्यूल एब्सेंट। और होगा तो बहुत थिन होगा, बहुत ना के बराबर, और नेग्लिजिबल, या होगा तो ना के बराबर, नेग्लिजिबल। ठीक, इस तरह से होता है। ये फीचर्स नोट कर लीजिए एक बार इसके। वैक्यूलेशन, दो फीचर हो गए। और यहाँ से ग्रोथ होती है किसी प्लांट की रूट की, कि जब सेल्स लॉन्गेट करेंगे तभी ग्रोथ हुई, ग्रोथ अकर, इन सेल्स की वजह से ग्रोथ होती है। अब बात आती है किसकी ग्रोथ होती है। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सेल में ना डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, एडवांस हो गई वो। यहाँ जो मैरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ना, वो डेवलप नहीं होती है, उनमें बस डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन उनमें कोई फंक्शन नहीं होता, कोई बाकी उनके अंदर कोई फीचर नहीं होते, नॉर्मल छोटी छोटी सेल्स होती हैं। तो धीरे धीरे ऊपर आते सेल्स बड़ी होने लगती हैं, और प्लस उनके अंदर डिफरेंशिएशन होने लगता है, वो उनका फंक्शन स्पेसिफिक होने लगता है। तो क्या होता है, अब आता है ऊपर वाला रीजन। इस रीजन में क्या होता है, यहाँ के जब सेल्स इलांगेट कर जाती हैं वो आ जाती है ऊपर की तरफ। मतलब क्या होगा, धीरे धीरे करके ये जोन नीचे तरफ खिसकते जाते हैं। यहाँ के सेल्स क्या होंगे, यहाँ तक पहुंचेंगी, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आगे ग्रोथ करेंगी, तो यहाँ पे नई मैरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाएंगी। जो यहाँ की सेल्स ग्रोथ हुई वो नीचे ये वाली सेल्स इलांगेट जोन में आ जाएंगी। फिर जो यहाँ की जो सेल्स बढ़ गई थी पहले, उनमें फीचर स्टार्ट हो जाएंगे फंक्शनिंग, तो वो नीचे धीरे करके मैच्योरेशन वाला जोन आ जाएगा। इस जोन को बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। यहाँ पे पूरी सेल्स कंप्लीटली मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योर सेल्स प्रेजेंट, सेल्स प्रेजेंट, मैच्योर सेल्स होती हैं यहाँ पे, उनका कुछ फंक्शन होता है। अब बात आती है ये क्या है, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स, जिनका काम क्या होता है, मिनरल्स, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। इन बालों की मदद से होता है, बाल बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, हमने देखा होता है जब पेड़ की जल निकालते हैं तो उसमें बहुत पतले पतले बाल भी होते हैं, तो वो इस रीजन में होते हैं। ये याद रखिएगा, वो सिर्फ मैच्योरेशन वाले रीजन में होंगे, ना ही इलोंगेशन वाले जोन में होंगे, ना ही मैरिस्टेमेटिक वाले जोन में होंगे, सिर्फ मैच्योरेशन वाले जोन में होते हैं जो हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स। तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक, कौन से जोन में होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन मैच्योरेशन जोन, मैच्योरेशन जोन। तो तीन तरह के जोन होते हैं। मैच्योरेशन जोन सबसे ऊपर होता है जिसमें डेवलप्ड सेल्स होती हैं, बीच में आता है इलोंगेशन जोन जिसमें इलोंगेट सेल्स होती है, धीरे धीरे करके उनमें एडवांस होने लगती है धीरे धीरे। उससे पहले आता है, नीचे सबसे आता है मैरिस्टेमेटिक जोन, जिसमें सेल्स का काम सिर्फ डिवाइड करना होता है। अब नीचे आता है लास्ट, ये क्या बनाया हमने, इसको हम बोलते हैं भाई रूट कैप। अब इसका क्या काम आता है भाई, देखिए जैसे हमने बताया था मैरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो काफी डेलिकेट होती है, उनमें बहुत चांस है कि जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाए, और एक बार अगर इनमें सेल्स में इन्फेक्शन हुआ तो आज का जो भी प्लांट बनेगा ना वो सारा इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आगे इन्हीं सेल्स से तो डिवाइड करके नई सेल्स बनेंगी। अब ये इन्फेक्टेड है तो आगे सेल्स सारी वो भी, उनमें भी इन्फेक्शन होगा, जिससे अब धीरे धीरे करके प्लांट में इन्फेक्शन फैलेगा और प्लांट की डेथ हो सकती है। तो क्या होता है, ये इस रूट क्या करती है, इन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। कैसे होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है। थिम्बल, थिम्बल मतलब टोकरी जो होती है, लाइक स्ट्रक्चर। क्या और काम क्या इसका, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मैरिस्टेमेटिक सेल्स, मैरिस्टेमेटिक सेल्स इनको प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से ही होता है हमारा पूरा रूट का एरिया, रूट जोन्स, नंबर ऑफ रूट एरिया। रूट में कितने जोन हो सकते हैं, कितने जोन है, 3 जोन है। पहला सबसे ऊपर कौन सा है, मैच्योरेशन जोन,
बीच में कौन सा है, इलोंगेशन जोन, और सबसे कोने पे टिप के पास कौन सा है, मैच्योरेशन, वो मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, इससे कुछ मिलीमीटर अबव सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक होता है, इससे कुछ मिलीमीटर अबव, सम मिलीमीटर अबव, एम अबव कौन सा जोन आएगा, ये वाला आएगा, इलोंगेशन जोन आएगा, और इससे कुछ मिलीमीटर अबव मैच्योरेशन जोन आएगा। तो ये बुक में स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सम मिलीमीटर अबव, पहले उसके बाद आता है इलोंगेशन, देन उसके कुछ मिलीमीटर अबव आप आता है मैच्योरेशन जोन। ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है इस तरह से स्टेटमेंट देखिए। तो ये रूट्स के जोन हो गए, और देख लीजिए। अब बात आती है रूट के टाइप, देखिए आगे इस देख लीजिए। रूट के टाइप देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रूट देखिए, दो तरह की रूट्स होती हैं, एक होती हैं ट्रू रूट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था, और दूसरी होती है एडवेंशियस रूट। एडवेंशियस रूट, ट्रू रूट्स कौन सी होती है, जो डेवलप होती है रेडिकल से, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक। और एडवेंशियस रूट कौन सी होंगी, इनको फॉल्स रूट बोल सकते हैं हम। इसके अंदर कौन सी होती है, जो डेवलप होंगी रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से। और कुछ क्या होते हैं, प्लांट में जो स्टेम होता है ना, उसके लोअर वाली नोड से डेवलप हो जाती हैं जो रूट्स होती हैं, आगे आ गए डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किससे भी हो सकती हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अदर देन रेडिकल, ठीक। इस तरह के रूट होती है। अब आ जाते हैं टैप रूट्स के, इसमें इसके अंदर आएंगे रूट्स आगे करके, तो देखते हैं अब आगे। पहले ट्रू रूट्स को पढ़ेंगे, फिर एडवेंशियस रूट को पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए आता है ट्रू रूट्स। इसमें सबसे पहले दो तरीके की होती है, पहली टैप रूट और दूसरी कौन सी होती है, फाइब्रस रूट। ब्रस रूट, टैप रूट कैसी होती है, जैसे हमने शुरुआत में बताई थी, पहले एक ब्रांच नीचे जा रही होगी सबसे बड़ी, ऊपर स्टेम है, साइड में छोटी छोटी ब्रांच निकल रही होंगी, छोटी छोटी अलग से, और उनमें भी क्या होगा, अलग से और ब्रांचेस निकल सकती है। इस तरह से पूरा जाल बना लेती है नीचे। इसमें क्या होता है देखिए, जो सेंटर वाली होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, जो इससे बनी है नई ब्रांचेस, ये वाली जो साइड वाली है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, और जो इससे भी बनी है जैसे ये वाली है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, देन ये वाली, इसको बोलते हैं टर्शियरी रूट, टर्शियरी रूट। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा रूट सिस्टम। पहले तो ये वाली आ गई, दूसरी आती है फाइब्रस रूट, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कुछ पता ही नहीं चले। जैसे ये वाली देखिए, ये ऊपर स्टेम है, नीचे मान लीजिए ऐसे निकल रहा है, क्या इसमें कुछ पता चल रहा है कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी, कौन सी टर्शियरी है, सारी एक जैसे दिख रही है। इस तरह के रूट को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, ठीक। कौन सी कहां मिलती है देखिए, ये वाली मिलती है मोस्टली डाइकॉट में, देखिए मोस्टली वर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि हर जगह ना थोड़े बहुत एक्सेप्शन मिल ही जाते हैं। मोस्टली डाइकॉट में, और ये वाला होता है मोस्टली मोनोकॉट में। नॉर्मली इनके फीचर्स क्या होते हैं भाई, प्लांट को होल्ड करके रखते हैं, और कई बार क्या करते हैं, और उनको वाटर मिनरल सप्लाई करते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा ही काम करें, कई बार क्या होता है इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, जो इनका काम है उनमें उसको छोड़ के इसके अलावा कुछ नया काम करें,
तो उस चीज को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो इनकी मॉडिफिकेशन पढ़नी है कैसे कैसे हो सकती है। पहले टैप रूट की पढ़ेंगे और उसी में फाइब्रस रूट में आ जाती है। टैप रूट की फाइब्रस रूट में ज्यादा मॉडिफिकेशन होती नहीं है, बस इनका काम बस यही होता है। टैप रूट में काफी सारी मॉडिफिकेशन होती हैं, तो टैप रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे देखिए। देन उसके बाद हम एडवेंचर रूट पे जंप करेंगे। फाइब्रस रूट में मॉडिफिकेशन नहीं होती है ज्यादा, हमें टैप रूट की मेन पढ़नी है जो हमारा है सिलेबस में। देखिए मॉडिफिकेशन ही तो पढ़ रहे हैं ट्रू रूट्स में। टैप रूट, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। देखिए पहला मॉडिफिकेशन होता है सबसे पहला फूड स्टोरेज के लिए। फूड स्टोरेज कैसे करेंगे, देखिए इनमें क्या होता है, कई बार क्या होता है रूट्स क्या होती है नीचे जाके फूल जाती हैं। जैसे हमारा होता है, जैसे गाजर होती है, गाजर क्या होती है एक रूट होती है एक तरह की, जो नीचे क्या होता है गाजर ऑरेंज कलर की होती है वो रूट होती है। उसमें क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्रोटीन वगैरह भी होता है। तो सारी चीज़ जो रूट्स में होती हैं जो इनके स्टोर उनको क्या करती हैं फूड को स्टोर करती हैं, तभी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं। तो गाजर अंदर मिलती है, मूली, प्याज, ये सारी चीज़ें हमें ज़मीन के अंदर मिलती हैं। तो देखते हैं इनको एक बार। प्याज तो खैर स्टेम होती है, लेकिन और भी चीज़ें होती है ज़मीन के अंदर मिलती है, टर्निप वगैरह होती हैं। प्याज तो खैर स्टेम होती है, प्याज में नोट करिएगा। तो देखिए सबसे पहले कहाँ कहाँ कौन सी मिलेगी। पहली होती है रेडिश, इस तरह की होती है। कैरेट जो होती है, सॉरी कैरेट ऐसी होती है। इसको हम बोलते हैं कोनिकल, शेप के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। कोनिकल कहाँ पे मिलेगी, कैरेट में। ठीक, दूसरा आता है टर्निप। टर्निप इस तरह से होता है, प्याज की तरह होता है थोड़ा टर्निप अलग से, इस तरह से नीचे निकल रही होती है। ठीक, इसको हम बोलते हैं टर्निप होता है। पहले इसके शेप कैसी होती है, इसकी होती है फ्यूजी फॉर्म, इसकी होती है नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म होती है, इस शेप को हम बोलते हैं नेपी फॉर्म। किस में मिलती है, टर्निप में। ठीक, अब दूसरा आता है रेडिश। रेडिश कैसी होती है, थोड़ी ऐसी करके होती है, थोड़ा सा फर्क है इसमें और इसमें। देखिए इस तरह से होती है रेडिश, ऊपर बाल से निकले होते हैं, रेडिश होती है। और इसमें ये कौन सी शेप होती है, इसको बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म। तीन तो ये हो गई, ये होते हैं फूड स्टोरेज। इस तरह के तीन हमारे को शेप मिलती है, फ्यूजी फॉर्म, नेपी फॉर्म और कोनिकल। कोनिकल कैरेट में मिलेगी, नेपी फॉर्म टर्निप में मिलती है और फ्यूजी फॉर्म हमें रेडिश में मिलती है। तो ये तीन तरह की मॉडिफिकेशन होती है। इसके अलावा कहाँ कहाँ और फूड स्टोरेज हो सकती है, जमीन खंड और उसमें हो सकती है कैलोकेशिया। इन सब में और भी फूड स्टोरेज हो सकती है, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सेट्रा, जो बुक में दे रखे हैं वो बताएं। तो इस तरह से फूड स्टोरेज पहला मॉडिफिकेशन हो गया। अब आता है दूसरा मॉडिफिकेशन, देखते हैं दूसरा एकदम मॉडिफिकेशन होगा, देखते हैं। देखिए दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है, रूट्स का, टैप रूट्स का। दूसरा मॉडिफिकेशन है भाई फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एक मिनट, न्यूमेटोफोर्स। रूट्स का भी फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकती, न्यूमेटोफोर्स। देखिए क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि होते हैं स्पेशली सॉल्टी एरियाज में, जो सॉल्ट एरियाज में उगते हैं प्लांट, उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कहाँ पे मिलेगी, सिर्फ हेलोफाइट्स में मिलती है। ये स्टेम होती है, इनका पानी क्या होता है नीचे सॉल्टी होता है काफी, तो क्या होते हैं इनके रूट्स होती हैं टैप रूट्स, धीरे धीरे क्या होती है ऊपर की तरफ आ जाती हैं ऐसे मुड़ के, इस तरह से। कुछ रूट्स कुछ नीचे जाएंगे, जो ऊपर की तरफ आई है ना, इन रूट्स को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। इनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन मदद करती हैं गैसेस एक्सचेंज में, रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। ठीक, इस तरह से ये इनका रेस्पिरेशन में काम होता है। कहाँ पे मिलते हैं? सिर्फ हेलोफाइट्स में। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये राइजोफोरा, मैंग्रोव, ये दो होते हैं जिनको हमें नोट करना है। एक और एग्जांपल होता है सेन्योरिटा। ये तीन होते हैं सेन्योरिटा। ये प्लांट, ये प्लांट का नाम है, प्लांट नेम सेन्योरिटा। तो तीन तरह के होते हैं जिनके अंदर हमें मिलता है हेलोफाइट। ये हेलोफाइट्स होते हैं, मैंग्रोव, राइजोफोरा और ये। अब बात आती है, देखिए कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर रूट कैप नहीं होती। जैसे सबसे पहले कहाँ का नहीं होगी? सेकेंडरी रूट्स में नहीं होगी, जो निमेटोफोर्स है इनमें नहीं होंगी, सिर्फ प्राइमरी रूट में होती है रूट कैप। सेकेंडरी रूट्स और निमेटोफोर्स इनमें नहीं होती रूट कैप। रूट कैप कहाँ एब्सेंट है? रूट कैप एब्सेंट कहाँ पे? पहला तो सेकेंडरी रूट्स, तो रूट कैप किस किस में एब्सेंट होती है? एक तो सेकेंडरी रूट्स में होती है रूट कैप, सेकेंडरी, टर्शरी और ये न्यूमेटोफोर्स, इनमें रूट कैप एब्सेंट होती है। फोर्स क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है, जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के अंदर ज्यादा चांस होते हैं इन्फेक्शन होने के। ऊपर होती है तो इन्फेक्शन नहीं होता, रूट कैप एब्सेंट होती है इन चीजों में। तो ये रूट सेकेंड। अब पढ़ते हैं इसका थर्ड मॉडिफिकेशन। ये निमेटोफोरा के किस किस में होता है? राइजोफोरा, मैंग्रोव और सेन्योरिटा। ये पौधे का नाम है सेन्योरिटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पी में। फेबिएसी फैमिली का ले सकते हैं कोई एग्जांपल, पी ले लेते हैं फिलहाल। भाई जो इनकी रूट्स होती है ना, इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन को ब्रेक करके उससे एनर्जी लेना, और उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं प्लांट्स अपने तरीके से यूज कर लेते हैं। तो इनके पास जो रूट्स होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट कौन सा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम होता है। ये हमने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में बताया हुआ है, राइजोबियम होता है इन रूट्स में। तो इनके पास क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स इन पी। एक चीज याद रखिए, जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, उसमें कौन सी रूट्स होती हैं? याद रखिए, जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होती हैं। स्पर्म हैज टैप रूट। एक मिनट, टैप रूट्स होती हैं। और इसमें एक साइकस बताया था हमने प्लांट किंगडम में, इसके अंदर कोरोलॉइड रूट्स होती हैं, वो भी सेम इसी तरह की होती हैं। उनका भी काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही होता है। कोरोलॉइड रूट्स क्या काम होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये जिम्नोस्पर्म के लिए। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला मॉडिफिकेशन हो गया। तो तीन तरह के मॉडिफिकेशन पढ़े हमने टैप रूट्स में। पहला फूड स्टोरेज के लिए पढ़ा हमने, जमीन खान, कैलोकेशिया, और उसके अलावा उसमें पढ़ा उसमें रेडिश में कौन सा था? फ्यूजिफॉर्म। उसके अलावा था टर्निप में कौन सा था? नेपिफॉर्म। तीसरा था कॉनिकल था कैरेट वाला, उसके अंदर कैरेट होती है। वो तीनों कैसी होती है? रूट होती है। तीनों में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। दूसरा पढ़ा था न्यूमेटोफोर किसमें था? राइजोबियम, मैंग्रोव और सेन्योरिटा, जिसमें रेस्पिरेटरी रूट्स होती थी। कि कौन से पौधों में होती है? हेलोफाइट्स में होती है, जो सॉल्ट एरियाज में मिलते हैं। उनकी रूट्स ऊपर की तरफ आ जाती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तीसरा पढ़ा ये वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, किसमें मिलता है? पी में और जिम्नोस्पर्म में, टैप रूट पे, एक साइकस में। तो ये हो गए टैप रूट्स के मॉडिफिकेशन। अब भाई आते हैं एडवेंशियस रूट पे। एडवेंशियस रूट का देखिए ये काम तो होता नहीं है कि होल्ड करना प्लांट को, कुछ जगह होल्ड करती भी है लेकिन कई बार नहीं भी होल्ड करती है। एडवेंशियस रूट्स होती कौन सी है? जो रेडिकल के अलावा किसी और से बनती है। एडवेंशियस लिख लेते हैं, एडवेंशियस रूट्स जो रेडिकल से डेवलप नहीं होती। देखिए इसकी क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे। पहली बात, कहाँ मिलता है?
सबसे पहले आती है फूड स्टोरेज वाली, सबसे पहले वही आएंगी फूड स्टोरेज। भाई हमने स्वीट पोटैटो देखा है, शकरकंदी जो होती है उसमें होता है फूड स्टोरेज में स्वीट पोटैटो, जो उसका नाम होता है उसमें होता है फेसिक्यूलेटेड रूट्स। दूसरा दलिया में मिलती है, दलिया में कौन सी होती है, एन्यूलेटेड। ये दो पढ़नी बस, नाम याद रखने हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं डिटेल में पढ़ना। एन्यूलेटेड रूट्स ये तो होती है फूड स्टोरेज का पहला मॉडिफिकेशन है। दूसरा आता है भाई, दूसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन आता है इसका सपोर्ट का। पहले देखते हैं किस किस में मिलेगी। एक तो बेनियन में मिलती है, बरगद का पेड़। भाई जो बरगद का पेड़ हमने देखा हुआ है कई बार जगह जगह पे, कैसा होता है बरगद का पेड़, जमीन पे होता है ऐसे, ऊपर की तरफ क्या होता है, पौधा होता है जो उसके ऊपर टहनी वगैरह होती है बीच में साइड में, इस तरह से पेड़ होता है। हमने देखा जब बरगद का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके जो टहनियाँ होती हैं इनसे होता है नई रूट्स निकल रही होती हैं। इनका काम करता है धीरे धीरे करके नीचे आ जाती हैं जमीन में अंदर जाके, सेम वही काम करेंगे जो नॉर्मल रूट्स करती है। क्या करती है, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब बहुत बड़ा हो जाता है ना प्लांट, तो सिर्फ एक रूट से काम नहीं चलता उसका कि एक रूट से सारे प्लांट को मिनरल्स और वाटर दे देगी। तो उसके लिए क्या होता है, प्लांट अलग से नई रूट्स निकालते हैं जो कि किससे बनती है, ब्रांचेस से बनती है, और धीरे धीरे नीचे आती है, जमीन को छूती है और फिर वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करती है। तो बेनियन मिलती है। इन रूट्स को नाम क्या लेते हैं, प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स कहां से बनी, फ्रॉम ब्रांचेस, पेड़ की, रेडिकल से तो नहीं बनी। दूसरा आता है भाई किसमें मिलते हैं, गन्ने में, शुगर के। इसमें क्या होता है, देखिए गन्ना क्या होता है, कभी ध्यान से देखिएगा, ऐसा होता है गन्ना, जो इसका लोअर नोड होता है, नोड होते हैं एरिया जहां पे नोड कौन सा एरिया होता था, जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती थी, जहां से कोई नई ब्रांचेस वगैरह निकलती थी। लोअर नोड होता है जो लोअर नोड, यहां से क्या होता है, धीरे धीरे रूट्स निकलने लग जाती है छोटी छोटी। काम वही है, गन्ने को सही जगह पे सपोर्ट देना, सपोर्ट, गन्ने को पकड़ के रखना। कहां से बनी है, लोअर नोड से। और नाम क्या होता है इनका, इनका नाम होता है स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स, ये दो रूट्स होती है सपोर्ट के लिए। दो मॉडिफिकेशन होगी इस तरह से। अब आगे पढ़ते हैं, इन दो को देख लीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एपिफिटिक रूट्स। देखिए नेक्स्ट आता है एपिफाइटिक रूट्स। थर्ड आता है एपिफाइटिक रूट्स। ये पहली बार मिलती है किसमें, ये मिलती है ऑर्किड में, ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। देखिए एक मिनट, ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। देखिए इसमें कैसे होता है, ऑर्किड है, ये मान लीजिए मैंगो ट्री है पूरा, ठीक। ऑर्किड का जो पौधा होता है, ऑर्किड कौन सा था, ऑर्किड एक पौधा होता है जो मोनोकॉट होता था, जो कि मोनोकॉट होता था, उसके बाद भी नॉन एंडोस्पर्म हो सकता था, नॉन एंडोस्पर्मस। ये सीड में देखिए बार में बताया था। इसके ऊपर जो होता है ऑर्किड लगा होता है ऐसे, लिख लेते हैं, अलग से बना लेते हैं। ये तो मैंगो ट्री है, मैंगो, इसके ऊपर क्या होता है, ऑर्किड होता है ऐसे, और इसके रूट्स होती हैं। इन रूट्स को बोलते हैं एपिफिटिक रूट्स। यहां पर इसका काम क्या है, ये हवा में लटक रहती है। पहली बात, इनका काम होता है प्लांट से नहीं, बाहर से एयर, वाटर और मिनरल को, और CO2 और कुछ मिनरल को एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्प्शन। प्लांट से नहीं करा इसने, और बाद में फोटोसिंथेटिक भी हो जाती हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, खासियत ये पहली रूट्स में क्लोरोफिल वगैरह भी है। क्लोरोफिल वगैरह आगे होता है, रूट्स में नहीं होता। जो आगे होता है ना प्लांट, यहाँ तो रूट्स आ रही है, प्लांट भी होता है बीच में, पूरा प्लांट भी तो होगा वही। तो प्लांट में जो होगा, प्लांट के अंदर होता है, रूट्स के अंदर नहीं होता, जो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस।
वो आगे चल के जो स्टेम वगैरह होगी ना वो ऑर्किड की उस पे होगा, ऑर्किड की स्टेम उसमें होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कौन कर रही है, एब्जॉर्प्शन कौन कर रही है, वाटर मिनरल इन सब का रूट्स कर रही है। रूट्स कौन सी, एपिफाइटिक रूट्स। अब इन रूट्स के अंदर जो होता है एक स्पेशल टिश्यू होता है, स्पेशल टिश्यू जो इस काम में हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, उसका नाम होता है वेलेमेन। वेलेमेन किसमें होता है, सिर्फ ऑर्किड में होता है, ये बात याद रखिएगा। वेलेमेन स्पेशल टिश्यू, ये याद करिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है पहले। तो एपिफेटिक रूट्स कौन सी होती हैं, ऑर्किड की होती हैं। किसी मैंगो ट्री के ऊपर लगी होता है जो ऑर्किड का पौध होता है, उनका काम होता है प्लांट से नहीं एब्जॉर्ब करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CO2 वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना हवा में से, फ्रॉम एटमोस्फियर। ठीक, एपिफेटिक एक रूट आती है, इसका बस हमें नाम याद रखना है, एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स किसमें होती है, बस याद रखना, ज्यादा डिटेल नहीं जाना। किसमें होती है, टीनोस्पोरा और ट्रैपा, ये भी इसी तरह की होती है, इन दो में होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है बस, ऐसी याद रखिए, ये इसमें मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा रूट वाला पोर्शन इस तरह से सारी रूट्स होती हैं। एक बार इनके रूट्स की समरी देख लेते हैं, कैसी ऐसे रूट्स हैं सारी, जो जो मैंने रूट्स पढ़ी सारी। देखिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सबसे पहले हमने जो रूट्स पढ़ी, देखिए रूट्स, उसके अंदर पहले ट्रू रूट्स कौन सी थी, टैप रूट्स थी। मॉडिफिकेशन देख रहे हैं बाकी फालतू चीजें नहीं, बाकी तो ट्रू रूट्स के अंदर दोनों आती है, फाइब्रस भी आती है, टैप भी आती है। लेकिन मॉडिफिकेशन की बात करें हम टैप की, तो मॉडिफिकेशन वाली देखते हैं बस। और दूसरी कौन सी थी, एडवेंशियस रूट। दो तीन जगह और होती है एडवेंशियस रूट, तो ग्रास में होती है और मॉन्स्टेरा पौधा होता है उसमें होती है, मॉन्स्टेरा। इन दो में और होती है जो हमारी एडवेंशियस रूट होती है। ठीक, इस तरह से। अब देखिए टैप रूट की मॉडिफिकेशन थी, पहला फूड स्टोरेज। इसमें क्या क्या था, एक तो था फ्यूजिफॉर्म। कौन सा था, फ्यूजिफॉर्म में क्या था हमारा, रेडिश था, रेडिश। दूसरा था नेपिफॉर्म, नेपिफॉर्म किसमें था, टर्निप में था। और तीसरा था कोनिकल, एक मिनट, कोनिकल, ये किसमें था, कैरेट में था। ये तीन तो भाई इसके फूड स्टोरेज वाले मॉडिफिकेशन थे। उसके बाद कौन सा था, दूसरा था न्यूमेटोफोर्स था, मेटोफोर्स किसके अंदर मिला था, काम क्या था इसका, रेस्पिरेशन करते थे। किस किस में था, तीन पौधे थे बताए थे, मैंग्रोव, राइजोफोरा, राइजोफोरा है पूरा, EHORA। ठीक, मिनट अलग लिखते हैं, ओके। मैंग्रोव, राइजोफोरा और एक कौन सा था, सेन्यूरिटा, रिटा, ये तीन थे। उसके अलावा वाला कौन सा था, पी में था नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये तीन थे मॉडिफिकेशन टैप रूट के। दूसरे एडवेंशियस रूट में कौन कौन से बताए थे, फूड स्टोरेज के लिए, स्टोरेज यहां पे बात करते हैं, कौन कौन से थे। एक तो वो बताया था दलिया, एक मिनट, एक तो दलिया बताया था। दलिया में कौन सा था, एन्यूलेटेड था।
एक था हमारा स्वीट पोटैटो, इसके अंदर कौन सा था, फेसिकुलेटेड रिलेटेड, ये तो फूड स्टोरेज के लिए था। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या था यहाँ पे, सपोर्ट। सपोर्ट में क्या क्या था, एक तो प्रॉप रूट्स थी, प्रॉप रूट किस में थी, बेनियान में। दूसरी थी स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट किस में थी, गन्ने में, शुगर केन। सपोर्ट हो गया दूसरा पॉइंट, पहला था फूड स्टोरेज, दूसरा पॉइंट था सपोर्ट, और तीसरा था अलग। तीसरी थी हमारी एसिमिलेटरी रूट्स, एसिमिलेटरी किसमें थी, टीनोस्पोरा और ट्रैपा, तीसरी थी। और चौथी कौन सी थी हमारी, लास्ट एपिफाइटिक, एपिफाइटिक किसमें थी, ऑर्किड में। इसके अंदर वेलेमन याद रखिएगा, टिश्यू वेलेमन, ऑर्किड ऑन मैंगो। तो ये सारी हमने रूट्स पढ़ी यहाँ पे, इस तरह की मेन रूट्स होती है हमारी। ट्रू रूट्स में टैप रूट में मॉडिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रूट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा रूट वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेम और लीफ करेंगे। हमें करना आगे था, लेकिन अब रूट वाला पोर्शन लंबा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेम और रूट पूरा कवर करेंगे। थैंक यू।